स्वरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आय्याणम् नमो वचायाणम् नमो लोये सवसागुणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। यहाँ देवलाली में कार्तिक अष्टमी का 2017 के अवसर पर 47 शक्तियों की चर्चा करने का अवसर मिला। और वैसे तो पिछले समस्त प्रवचनों में 47 शक्तियों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों के विशेष आग्रह पर आज एक ही प्रवचन में अत्यंत संक्षेप में पहली शक्ति से 16वीं शक्ति तक की चर्चा करना है। 48 मिनट का समय और शक्तियां 16, तो एक शक्ति के लिए 3 मिनट। चलो फिर भी अच्छा है, 3 है, कम से कम बहुवचन तो है। अपनी शक्तियों की चर्चा है भाई। कैसी है भगवान आत्मा की शक्तियां, माने मेरी शक्तियां, मेरे वैभव का यहाँ परिचय कराया गया है। यद्यपि विगत दिनों से हम इन सब बातों की चर्चा कर रहे हैं, मैं आज बिल्कुल भी भूमिका न बनाते हुए अत्यंत संक्षेप में इन सब शक्तियों की चर्चा आपके सामने करना चाहता हूँ कि महिमा आए हमारे को अपने आप की। सच में ये सारा प्रसंग, ये सारी चर्चाएं अपने गायक स्वभाव की महिमा के लिए है। जिन्हें अपने स्वभाव की महिमा आ गई बस काम हो गया, और क्या करना है। अनादि काल से हमें आज तक अपने आप की तो महिमा नहीं आई। हमें पुद्गलों की महिमा आती है, जड़ की महिमा आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की महिमा आती है, वैज्ञानिक आविष्कारों की महिमा आती है, सूर्य चंद्र तारों की महिमा आती है, ज्योतिष ज्ञान की महिमा आती है, अनगिनती बातों की महिमा आती है, लेकिन हमें अपने स्वभाव की महिमा कभी नहीं आती। उसका कारण ये है कि अंदर में मौजूद जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का भाव भाषण नहीं है। हमें इंटरनेट की महिमा तो आती है, गजब है, देखो आप गूगल पर जाओ, जो टाइप करो वो मिलता है आपको, हर चीज वहां मिलेगी। तो कितनी महिमा आती है। क्यों महिमा आ रही है? क्योंकि उससे हमारा परिचय हो रहा है। अभी स्वभाव की शक्तियों से परिचय नहीं है, इसलिए महिमा नहीं आती है। देखो भाई क्या कहते हैं यहाँ, पहली शक्ति जीवत्व शक्ति। यद्यपि इन शक्तियों की चर्चा प्रारंभ करने के पहले अमृत चंद्र स्वामी ने समय सार परिशिष्ट में ज्ञान मात्र कह करके समस्त शक्तियों का समावेश ज्ञान मात्र बने में कर दिया। माने गायक तो ज्ञान मात्र है, बस ज्ञान मात्र हूं, जो है सो है, इसके अलावा क्या बाकी रह गया है। लेकिन फिर भी एक एक शक्ति की चर्चा पृथक पृथक यहाँ की जा रही है, जिसमें पहला नाम दिया जीवत्व। जीवत्व किसका नाम? शब्द से समझने का प्रयास करें भाई। संक्षेप में हम सिर्फ इतना ही प्रयास करेंगे कि शब्द क्या कह रहा है, और जब हम उस शक्ति का उच्चारण करें, जब नामोल्लेख करें, तो हमारे चित्त में वो भाव वासन होना चाहिए कि मुझ में ऐसी शक्ति है। जीवत्व, जीवे, जीवे सो जीव, जिसके माध्यम से जीवन है वो जीवत्व है। यहां इन्होंने जीवत्व शक्ति की चर्चा करते हुए ये कहा
आत्मद्रव्य हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। बस चैतन्य मात्र को धारण करे। किससे जीता हूं मैं? शरीर से नहीं जीता, आयु कर्म से नहीं जीता, किसी दूसरे के आश्रय से नहीं जीता, मैं अपनी जीवत्व शक्ति से जीता हूं। मुझ में जिंदा रहने की एक ताकत है। सारे कर्म प्रकृतियां मिलकर के भी मुझे मारने में समर्थ नहीं है। जब जीवत्व शक्ति का भाव वासन होता है तो कितनी पावर आ जाती है। आप सोचिए, छोटे से एग्जाम्पल से बात करूं, जिस व्यक्ति ने कवच पहन रखा हो, उस व्यक्ति के सामने कोई बंदूक लेकर के आए तो उसे कितना डर होगा? डरेगा? कोई तलवार लेकर के आए, बंदूक लेकर के आए, उसे क्या लगता है? मार ही नहीं सकता मेरे को, कवच पहन रखा है मैंने। तो ये जीवत्व शक्ति एक ऐसा कवच है जिसकी मौजूदगी के कारण दुनिया की कोई शक्तियां मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। मैं अपनी शक्ति से जीता हूं, जीता था, जीता हूं और जीता रहूंगा। अनादि काल से आज तक कभी मरा नहीं हूं। ये जीवत्व शक्ति का काम है। ऐसी अपूर्व शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। कदम कदम पर हमारे को मरण का भय दिखता है, मौत का भय दिखता है। 7 प्रकार के भयों की चर्चा की है आचार्यों ने। 7 भयों में सबसे अधिक भय यदि किसी चीज का है तो वो है मरण भय। अरे मौत की चर्चा मात्र से घबराता है उल्लास भाई। यदि हम ये कहें ना कि अभी यहां से मैं शाम तक जयपुर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, क्या पता बीच में जीवन पूरा हो जाए, मर गया तो हो सकता है, मरण तो हो ही सकता है ना। तो हो सकता है 2-4 लोग फटाफट ये मारे पंडित जी मौत की बात शुभ शुभ बोलो। ऐसे ऐसे अशुभ बातें मत करो, मौत की बातें मत करो। माने मौत ऐसी चीज है जिसकी चर्चा मात्र से, जिसकी कल्पना मात्र से घबराता है। ये जीवत्व शक्ति हमारे को मौत से निश्चिंत कर रही है। मरण का भय नहीं है। मरने का क्या काम, मैं सदा जिंदा रहने वाला हूं। कि साहब फिर मरता कौन है? कि शरीर और आत्मा के वियोग होने को मरण कहा जाता है। वास्तव में तो न शरीर मरता है न आत्मा मरता है। मरने का काम नहीं है ये जीवत्व। कि साहब जिंदा तो रहता हूं, लेकिन ऐसे जिंदा रहने में क्या दम है जो मर मर के जिए? ऐसा होता है। जब तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो, जब स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा हुआ हो, जब डॉक्टर जवाब दे देवे, जब वेंटिलेटर पर हो, जब उठते बैठते भगवान याद आते हो, घुटने कमर दर्द करती हो, तो ऐसे समय में आपको कोई व्यक्ति ये कहे कि हम तुम्हें ऐसा वरदान देते हैं कि तुम कभी मरोगे नहीं। वे यार मर जाए तो अच्छा है। ऐसी परिस्थिति में उस जीवत्व का क्या काम? मैं जी के क्या करूंगा जब मैं इतनी तकलीफ में हूं? तो ये कह रहे हैं तू जीता तो रहा है, लेकिन जीने के साथ साथ में तेरे में एक चिति नाम की शक्ति है। माने ऐसे जड़ पने नहीं जी रहा। समझ में आ रही है बात? बिस्तर पकड़ करके जीने की बात नहीं है। मैं चेतनता से जीवे, ऐसी भी एक शक्ति है। उस शक्ति का नाम है चिति शक्ति। पहली हो गई जीवत्व, दूसरी शक्ति का नाम कहा चिति। चिति माने चेतनता। चिति की व्याख्या करते हुए अमृतचंद्र स्वामी ने कहा अजड़त्वात्मिका चिति शक्ति। अजड़त्व, जड़ रूप नहीं हो जाएगा। जिंदा तो रहूंगा लेकिन ऐसे मरेवत नहीं, पावर से जिंदा रहना, जड़ रूप नहीं हो जाना। माने जिंदा भी रहे, जीवित भी रहे और चेतनता से जीवित रहे, अनादि अनंत रहे। ये जीवत्व शक्ति, ठीक है ना? अनादि से अनंत काल तक रहे ये जीवत्व शक्ति, लेकिन रह करके भी अपने चेतनपने को छोड़ न देवे, ये चिति शक्ति। रहूंगा बदल गया तो, लेकिन बदलेगा नहीं, अनादि अनंत चेतन रहेगा। ये चेतनत्व बना कायम रहे, कभी भी जड़ न हो जाए, कभी भी अचेतन न हो जाए, कभी भी मेरे में से ज्ञानादिक निकल न जाए, अचेतन जड़ न हो जाऊं, विचेत न हो जाऊं, ऐसी शक्ति है। इसका नाम है चिति शक्ति। देखिए ज्ञानावरणादि कर्मों ने अनादि काल से आज तक कितने भी तीव्र उदय रूप से मुझे जड़ करने का प्रयास क्यों न किया हो,
लेकिन फिर भी मैं अनादि अनंत जीवित हूं और अपनी शक्ति से चेतनता से सहित हूं। ये मेरी चिति शक्ति का काम है। दो शक्तियां हुई, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति। तीसरी शक्ति का नाम है दृश्य शक्ति। दृश्य, जैसे अभी बात की थी ना मैंने, दृश्य मतलब दर्शन, सामान्य अवलोकन कर सकूं ऐसी शक्ति है ये दृश्य शक्ति। दृश्य शक्ति का काम क्या है? अनाकारोपयोगमयी दृश्य शक्ति। अमृतचंद्राचार्य के अनाकार उपयोग, कोई भेद नहीं है। सारे जगत के पदार्थ, सारे जगत के पदार्थ, क्योंकि अभी सारे जगत के तो सर्वदर्शित्व मिलेंगे। अभी यह दृश्य शक्ति में कह रहे हैं जगत के पदार्थ भेद किए बिना मेरे उपयोग का विषय बने, ऐसी मेरे में शक्ति है। उस शक्ति को दृश्य शक्ति कह करके पुकारा है। ज्ञान का विषय बन सकते हैं कि नहीं? दर्शन का विषय बन सकते हैं कि नहीं? भेद नहीं, सारे जगत के पदार्थ दर्शन का विषय बनते हैं, उपयोग का विषय बनते हैं। साहब सारे जगत के पदार्थ उपयोग का विषय बने तो कुछ उसमें से विशेष भी जान पाते हैं क्या? हम हाँ, विशेष जानने की भी शक्ति है। उसे साकार उपयोग में ही ज्ञान शक्ति कहकर के पुकारा। ये ज्ञान शक्ति क्या काम करती है? साकार, दर्शन निराकार है और ज्ञान शक्ति ये साकार है। दृश्य शक्ति के माध्यम से सामान्य अवलोकन है भेद लिए बिना, और ज्ञान शक्ति के माध्यम से सारे जगत के पदार्थों को भेद सहित जाने, ये ज्ञान शक्ति का काम है। हमें महिमा नहीं आती इस ज्ञान शक्ति की। दृश्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, इन शक्तियों की हमारे को महिमा नहीं आती। आपको पता है अपने पास में कैसी पावर है? टीवी की स्क्रीन पर एक व्यक्ति वो गेम खिला रहा है, क्या लॉक कर दिया जाए? कौन? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? नितिन भाई, सामने से आवाज आ रही है अमिताभ बच्चन, माने लॉक कर दिया जाए और आप कह रहे हो अमिताभ बच्चन। ये कैसे जाना आपने? वही लॉक करता है। ये हमारा ज्ञान कैसे काम कर रहा है? भेद लिए हुए एक व्यक्ति को देखते हैं और देखते ही पहचान लेते हैं, ये कौन? बोले सिद्धार्थ भाई। ये कौन? बोले चेतन भाई। ये कैसे पहचाना आपने? कब देखा था? कब मिले थे? पिछले वर्ष मिले थे सिद्धार्थ, एक साल बाद में भी। ये ज्ञान की सामर्थ्य है हमारी, ये शक्ति है हमारे पास में, ये पावर है। जगत के पदार्थों को, बोले ये क्या है? बोले ये कवर है। ये क्या है? ये कपड़ा है। बोले ये टेबल है, ये मोबाइल है, ये माइक है, ये ग्रंथ है, ये घड़ी है, ये टैबलेट है, ये रिकॉर्डर है। ये कैसे जान रहे हो आप? अनगिनती बातें आपके ज्ञान का विषय बने और सबको भेद लिए हो आप जान सके। आप कहते हो हमारे को याद नहीं होता, आप कहते हो हमारे में समझ नहीं है, हम समझ नहीं पाते हैं, हमारी स्मरण शक्ति नहीं है। आप जगत के हजारों लाखों करोड़ों अनगिनती पदार्थों को नाम सहित जानते हैं। ये क्या है? बोले जैकेट। ये क्या है? बोले कुर्ता है। बोले ये क्या लग रहे हैं? बोले बटन है। ये कैसे जान रहे हो? टेलीफोन बजा, लैंडलाइन, और हमने उठाया, सामने से आवाज आई, जय जय साहब, अरे तुरंत नाम से पहचान लिया हमने। ये शक्ति नहीं है, ये ज्ञान शक्ति का काम नहीं। मैं किसी केवल ज्ञानियों की शक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सर्वज्ञ परमात्मा की शक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमारी ज्ञान शक्ति की बात कर रहा हूं, मैं मतिश्रुत ज्ञान की शक्ति सामर्थ्य की बात कर रहा हूं। प्रकट पर्याय में हमारे पास में जो शक्ति है, मैं उस शक्ति की बात कर रहा हूं। यद्यपि यहाँ मिथ्या दृष्टि जीवों के ये शक्तियों का प्रकट परिणाम नहीं कहा, तो ज्ञानियों के प्रकट परिणाम, क्योंकि चलती सम्यक ज्ञानियों की बात है ना। लेकिन ये शक्तियां हैं हमारे में, ये पावर है हमारे पास में। हमें महिमा नहीं आती है, अपने ज्ञान की महिमा नहीं आती, अपने उपयोग की महिमा नहीं आती, ज्ञान की महिमा नहीं आती। हाँ, ज्ञान की महिमा नहीं आती, जड़ की महिमा आती है, ज्ञेय की महिमा आती है। उन ज्ञेय को जानने वाला कौन? ये ज्ञायक तत्व, जीवत्व जिंदा रहे, चिति चेतन पने से रहे। और ये जो अजड़त्व पना है, तो प्रश्न किया कि ये अजड़त्व पना माने चेतन पना किस वजह से है? बोले दृश्य और ज्ञान की वजह से।
चार हो गई। इन चार शक्तियों के कारण चार नाम है। जीवत्व शक्ति के कारण ये भगवान आत्मा जीव कहलाता है। चिति शक्ति के कारण इसका नाम चेतन है। और दृष्टि और ज्ञान शक्तियों के कारण दृष्टा ज्ञाता, ज्ञाता दृष्टा कहलाता है। वे जीव कहें, चेतन कहें, ज्ञाता दृष्टा कहें, सब एक ही बात है, उसी भगवान आत्मा के सूचक हैं। ये मेरी शक्तियां हैं, दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति। बोले साहब जानता देखता तो हूं लेकिन मजा नहीं आता है। सब देखता जानता हूं, अब आप कह तो रहे हो जानना देखना तो है, अब ये जानने देखने में मजा नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी चीज को देख करके सुन करके आपको मजा नहीं आ रहा है, देख तो लिया हमने, जान तो लिया, तो कहा तेरे में एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के कारण तू सुखी हो सके। तेरा सुख कहीं बाहर से नहीं आएगा, तेरा सुख कहीं ज्ञेयों में से नहीं है, तेरा सुख पंचेंद्रिय विषयों में से नहीं है। तेरे सुख की तलाश के लिए तुझे बाहर देखने की जरूरत नहीं है, तेरा सुख तेरे भीतर है, क्योंकि ऐसी शक्ति किसी बाहरी जड़ पदार्थ में नहीं है। ये सुख नाम की शक्ति मेरे में है। सुख शक्ति से संपन्न हूं मैं, और दुखी बना फिर रहा है। अनादिकाल से सारे जगत में घूमता फिरता हुआ मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। अरे ये दुखी मानना मिथ्यात्व है, क्योंकि आत्मा में दुख नाम की कोई शक्ति नहीं है। आत्मा के अंदर में दुख नाम का कोई स्वरूप नहीं है। अपने आप को दुखी मानता है, इस मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। सुखी होते हुए दुखी माने, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। ज्ञान स्वरूपी होते हुए अपने आप को अज्ञानी माने, अनंत गुण संपन्न होते हुए भी अपने आप को दरिद्री माने, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। सर्वज्ञत्व शक्ति का धनी होते हुए अपने आप को अल्पज्ञ माने, अपने आप को रागी द्वेषी माने, कषाई माने, बोले ये सब तेरी अज्ञानता है, ये सब तेरा मिथ्यात्व है। सुख शक्ति अनाकुलत्व लक्षण, क्या कहते हैं? अनाकुलत्व लक्षण, आकुलता से रहित ऐसा लक्षण है जिसका, उसका नाम सुख है। आप जिसे जगत में सुख कहते हैं उन सब में तो आकुलता दिखाई देती है। हमारी ये शक्ति तो अनाकुलत्व लक्षण वाली है। जहां आकुलता का अभाव होगा, जहां अनाकुलता होगी, वहां आनंद है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहिनता ते शिव मग लाग्यो चाहिए। आत्मा का हित तो सुख में है, और वो सुख कैसा है? आकुलता से रहित है। ये सुख शक्ति का काम है, सारी शामिल है इसमें। इस सुख शक्ति में श्रद्धा का सम्यक परिणमन और चारित्र का सम्यक परिणमन भी शामिल करना चाहिए सुख शक्ति में, क्योंकि 47 शक्तियों की चर्चा करते हुए अमृतचंद्र स्वामी ने कहीं भी श्रद्धा नाम की शक्ति की बात नहीं की। दृष्टि तो कही है, लेकिन दृष्टि में तो सामान्य अवलोकन था, तो श्रद्धा शक्ति की बात तो नहीं कही, और चारित्र शक्ति की भी बात नहीं कही। तो ये जो सुख नाम की शक्ति है, इस सुख नाम की शक्ति में श्रद्धा और चारित्र, इन दोनों का सम्यक परिणमन गर्भित करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा की विपरीतता दर्शन मोह है, और चारित्र की अल्पता विपरीतता ये चारित्र मोह है। दर्शन मोह और चारित्र मोह और मोहनीय कर्म के अभाव में अनंत सुख प्रकट होता है। समझ में आई ये बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? वापस समझना थोड़ा ध्यान से। श्रद्धा की विपरीतता वो मिथ्या दर्शन, और चारित्र की कमजोरी वो चारित्र मोहनीय। तो मोहनीय कर्म के दो हिस्से। मोहनीय कर्म क्या काम करता है? श्रद्धा को विचलित करने का काम करता है, श्रद्धा की विपरीतता का काम करता है, ठीक है, और चारित्र में भी मलिनता लाने का काम करता है मोहनीय कर्म। दर्शन मोहनीय, श्रद्धा में विपरीतता, चारित्र मोहनीय, चारित्र में मलिनता। तो ये दो मोहनीय है, और मोहनीय कर्म के अभाव में प्रकट होता है सुख। सुख शक्ति है ना, ये मोहनीय कर्म के अभाव में प्रकट हुआ। इसका मतलब श्रद्धा की विपरीतता और चारित्र की विपरीतता निकल जाने पर जो प्रकट हुआ उसका नाम है अनंत सुख।
इसलिए सुख शक्ति में श्रद्धा और चारित्र्य के सम्यक परिणाम को गर्भित करना चाहिए। अनापुरत्व लक्षण, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति। आगे ये साहब सुख तो बहुत हो, आप तो अनंत सुख तक की बात कर रहे हो, लेकिन क्या उस अनंत सुख को बचा पाएंगे हम? क्या भोग पाएंगे? चिंता मत कर, और शक्ति है अपने पास में। अरे कौन सी शक्ति है? उस शक्ति का नाम है वीर्य शक्ति। बहुत पावर है अपने में। वो वीर्य शक्ति क्या काम करती है? 6 नंबर की शक्ति देखो, स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा वीर्य शक्ति। वाह, स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य, स्वरूप की रचना करने की जो पावर है, प्रति समय स्वरूप की रचना कर सके, प्रति क्षण स्वरूप की रचना करने रूप जो योग्यता है, उस योग्यता का नाम वीर्य शक्ति है। अरे यदि ये वीर्य शक्ति ना होवे तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख वे टिक ना सके। अनंत सुख का उपभोग करने की ताकत, अनंत ज्ञान का उपभोग करने की सामर्थ्य, अनंत दर्शन को झेलने की पात्रता, बोले वीर्य के बिना नहीं हो सकती है। ये ज्ञान, दर्शन, सुख, उनके साथ साथ में ये वीर्य शक्ति की भी बात कही। ये मुझ में ऐसी शक्ति है। ये साहब ये ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि शक्तियों की चर्चा तो की आपने, तो क्या सच में ये सब शक्तियां मुझ में हैं? चित्त में उठता तो है ना प्रश्न। आप जिन शक्तियों की बात कर रहे हो, मैं कभी मरूंगा नहीं, चिति शक्ति से चेतनता है, जीवत्व, चिति, दृष्टि, ज्ञान, सुख और वीर्य, ये सारी शक्तियां मुझ में है क्या? मुझ में पड़ी ये सारी शक्तियां। अरे तू प्रभु है। आगे वाली शक्ति 6 की बात नहीं है, अभी तो हमने चर्चा शुरू की है। शिष्य को थोड़ी ना पता है 47 पर जाकर के गाड़ी रुकेगी। वो तो सोच रहा है एक शक्ति बतला दी, 2 बतला दी, 3 बतला दी, 6 बतला दी, तो शिष्य को ऐसा लग रहा है इतनी शक्तियां मेरे में। अरे इतनी नहीं, अनंत है, अनंत शक्ति संपन्न है। ये प्रभुत्व नाम की शक्ति, 7 नंबर की शक्ति। प्रभु, प्रभु से बना है प्रभुत्व, प्रभुता संपन्न। मैं स्वयं प्रभुता संपन्न हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है। तू सब बातें पूरा, गुरुदेव कहते थे बार बार, तू काहे बातें अधूरा। तेरे में कोई अधूरापन नहीं है, तेरे में प्रभुता है, तेरे में पूर्णता है, परिपूर्णता है, अनंत शक्ति संपन्न है। देखो क्या कहा इस शक्ति के स्वरूप में। अमृत चंद्र स्वामी कहते हैं, अखंडित प्रतापवंत, अखंडित प्रताप, स्वातंत्र्य, शालित्व लक्षण, प्रभुत्व शक्ति। अखंडित प्रताप, वाह। मेरे प्रताप को, मेरे वैभव को, मेरी सामर्थ्य को, मेरी शक्तियों को, मेरी योग्यता को, मेरे बल को, मेरी उस प्रभुता को दुनिया में कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। ऐसा पूर्ण सामर्थ्यशाली, अनंत महिमा, अनंत शक्ति संपन्न ऐसा ये गायक तत्व प्रभुता से युक्त देह देवालय में विराजमान है। भगवान के सामने जाकर के कहता है, हे प्रभु, और वो कहते हैं तू प्रभुता से संपन्न है। वीतरागी जिनेंद्र देव की शरण में जाकर के कहता है, प्रभु आपकी शरण में आया हूं। वो कह रहे हैं, तू मेरी शरण में नहीं, तू अपने आप की शरण में जा, तेरा प्रभु तेरे पास है। ये जो बाहर में दिखाई देते हैं वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा, उन्हें प्रभु कहा जाता है, उन्हें परमात्मा कहा जाता है, लेकिन असली परमात्मा तो इस देह देवालय में विराजमान होता है। जो इस प्रभु को पहचानते हैं वे बाहर में प्रभु बन जाते हैं। ये प्रभुत्व शक्ति शब्द समझ लो, प्रभुत्व। प्रभुत्व कहते हैं प्रभुता दिखनी चाहिए। प्रभु दिख रहा है ना? कौन प्रभु? शांतिनाथ प्रभु के महावीर या आदिनाथ भगवान? शक्तियों की चर्चा चल रही है, भगवान की शक्तियों की नहीं, अपनी शक्तियों की चर्चा चल रही है। ये जिस सामर्थ्य की चर्चा कर रहे हैं ये किसी और की नहीं है, ये मेरी है। जैसे ही प्रभुता ख्याल में आती है, अरे दरिद्रता, दीनता, पामरता गायब हो जाती है। कमर झुकना काम बंद हो गया। किसके आगे झुकूं मैं स्वयं प्रभुता संपन्न हूं। ये साहब मैं दरिद्री, मैं दर की ठोकरें खाने वाला, मैं संसार में परिभ्रमण करने वाला, कि नहीं, कुछ नहीं है, कहीं भी घूम रहा हो। अरे कोई सेठ यदि किसी प्रसंग में अपने घर से निकलकर
कहीं गांवों में इधर उधर घूमता हो और बाजार का त्याग होने से भोजन से भी तकलीफ पाता हो तो उसका सेठपना मिट नहीं जाता है, उसकी वैभव संपन्नता में कोई कमी नहीं आ जाती है। ये तीन लोक का नाथ प्रभु परमात्मा तत्व होकर के भी तू उसके ज्ञान के बिना अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी मिथ्या मान्यता के कारण दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन सच में तो तू स्वयं प्रभु है, अनंत प्रभुता से संपन्न है, प्रभुता से संपन्न है। वाह क्या कह रहे हैं, देखो आप, निर्मल पर्याय प्रकट हो सके, पावरता का अभाव हो सके, परमात्मा बन सके, ऐसी शक्ति मुझ में मौजूद है। कितनी हो गई भाई साहब? 7 हो गई। कौन सी थी पहली? आज ये रजनी भाई से बात चल रही थी हमारी, अगले शिविर में एमटी उनको ही मिलेगी जिनको 47 शक्तियों के नाम याद होंगे। मैंने नहीं कहा, रजनी भाई कह रहे थे, तो मैंने सोचा भैया ऐसा नहीं हो कि अगले साल संख्या कम हो जाए तो मैं ही याद करा जाऊं। पहली शक्ति का नाम जीवत्व शक्ति, दूसरी चिति शक्ति, फिर दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति और प्रभुत्व शक्ति। 7 हो गई। 8वें नंबर की शक्ति विभुत्व। विभुत्व शक्ति क्या कह रहे हैं? सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा विभुत्व शक्ति हो। क्या वजह कह रहे हैं? सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा, सारे भाव एक साथ एक में होकर के एक दूसरे में व्याप्त होकर के ख्याल में आवे, ऐसी विभुत्व नाम की शक्ति है। ये कैसी चमत्कार की बात कर रहे हैं? माने जहां ज्ञान है वहीं दर्शन है, वहीं चारित्र है, वहीं सुख है, वहीं वीर्य है। हमने एक दिन बीच में चर्चा की थी ना, आत्मा के प्रदेश तो असंख्यात, लेकिन प्रत्येक प्रदेश पर गुण अनंत। कैसा स्वरूप है? ये विभुत्व शक्ति है। एक गुण का रूप अनंत गुणों में और अनंत गुणों का रूप प्रत्येक गुण में, और एक दूसरे में रूप होता है। इसके कारण एक दूसरे में वो पावर दिखाई देती है, क्योंकि द्रव्य तो अवैध अखंड है ना। जैसे देखिए जीवत्व शक्ति, जीवत्व शक्ति के कारण अस्तित्व की बात कही, अनादि अनंतता की बात कही, तो अकेला जीवत्व नाम का गुण ही अनादि अनंत है कि चिति भी अनादि अनंत है? माने जीवत्व शक्ति का रूप चिति में होने के कारण चिति भी अनादि अनंत है। वो चिति शक्ति के कारण चेतनता अकेले चिति शक्ति में है कि जीवत्व भी चेतनता लिए हुए है। ऐसा ये विभुत्व शक्ति में कह रहे हैं, विभुता संपन्न, एक का रूप सब में और सब का रूप एक में। ऐसी शक्ति का नाम विभुत्व नाम की शक्ति। क्या में आ रहा है? कठिन तो नहीं है, ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है, सब समझ में आएंगी सारी शक्तियां। विभुत्व शक्ति से वैभव समझ में आ रहा है हमारे को। और ऐसा कह सकते हैं हम, जहां ज्ञान है उसी जगह पर हमारे, मैं ऐसा भी कह सकता हूं, ये थिकनेस है आत्मा की, ये मोटाई है आत्मा की। ये विभुत्व शक्ति माने एक प्रदेश के ऊपर जहां ज्ञान था ना, वही दर्शन था, वही चारित्र था, वही सुख था। इसलिए प्रत्येक जगह पर प्रत्येक प्रदेश में सुख है, प्रत्येक प्रदेश में ज्ञान है, प्रत्येक प्रदेश में प्रभुता संपन्नता है, प्रत्येक प्रदेश पर। प्रत्येक प्रदेश प्रमत्त हुआ पाताल मधुर मधुशाला से, युगल की पंक्तियां है ना। प्रदेश के अंदर ये शक्तियां उछल रही है, गुण उछल रहे हैं, धर्म उछल रहे हैं। एक एक शक्ति और एक एक गुण को एक स्वरूप में ले लें तो आनंद उछलता है, आनंद की धारा उछलती है। ऐसे प्रभुता संपन्न, विभुता संपन्न। विभुत्व हो गया ये। विभुता का मतलब एक दूसरे में रूप होना, ये विभुत्व शक्ति संपन्नता। 8 हो गए। 9 नंबर सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति। 9 और 10। सर्वदर्शित्व, सबको देखे। सर्वदर्शित्व, दर्शित्व मतलब देखना, सामान्य अवलोकन। लोकालोक के समस्त पदार्थ जिस उपयोग का विषय बने उसका नाम दर्शनोपयोग, और लोकालोक के समस्त पदार्थ युगपद एक साथ
उपयोग का विषय बन सके, भेद लिए हुए बिना सत्तावलोकन मात्र, सामान्य अवलोकन मात्र, ऐसी शक्ति का नाम सर्वदर्शित्व नाम की शक्ति है। इतना ही नहीं, इस सर्वदर्शित्व के साथ साथ में एक सर्वज्ञत्व नाम की भी शक्ति है। ये कैसी शक्ति है? सबको जाने, सारे जगत के पदार्थों को जान सके, एक भी वस्तु छूटे नहीं, सर्वज्ञत्व। न काल की मर्यादाएं, न क्षेत्र की मर्यादाएं, न द्रव्य क्षेत्र की मर्यादाएं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव अमर्यादित अनंत अनंत जगत के पदार्थों को युगपत एक साथ जान सके, ये सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति किसी और में नहीं है, मुझ में है। अभी यदि आपको थोड़ा सा कोर्स ज्यादा बतला देवे ना, अभी हमने शुरू किया तो हमने कहा आज एक पीरियड में हमारे को फास्ट थोड़ी सी 16 शक्तियां लेनी है, तो कई लोग तो प्रेशर में आ रहे हैं, 16 एक साथ, ऐसा लगता है 16 एक साथ। मैं तो 47 भी एक पीरियड में ले सकता हूं पूरी, क्या फर्क पड़ेगा? एक एक मिनट में एक एक हो जाएगी, 48 मिनट में 48। तो ऐसा लगता है हमारे को, थोड़ा वजन लगता है हमारे को। कोई एग्जाम देना हो और पूरी बुक हमारे को दे देगी, ये पूरी बुक, और आपको शाम को एग्जाम देना है, तो हमारे को लगता है थोड़ा बहुत प्रेशर है। सुनो भाई, ज्ञान में प्रेशर नहीं होता, ज्ञान पे प्रेशर कुकर। ज्ञान में प्रेशर का क्या काम? कितने भी जगत के पदार्थों को जाने, लेकिन जानने में वजन नहीं होता। ज्ञान के लिए, इन शक्तियों के लिए दर्पण की उपमा देकर के बात करते हैं। दर्पण, समंत भद्र स्वामी ने लिखा ना मंगलाचरण में, अमृतचरण स्वामी तज जयति परम युति, और ये इन्होंने लिखा रत्नकरण स्वामाचार्य के मंगलाचरण में, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय थे, दर्पण के समान। अब दर्पण यहाँ लगा हो सामने, और सामने 4 लोग बैठे हो, तो यार आज तो मजा आ गया, थोड़ा सा आराम से, और 400 लोग आ गए तो आज थोड़ा सा प्रेशर है। ये सर्वज्ञत्व शक्ति है, कोई प्रेशर का काम नहीं है। सब बातें ज्ञान में झलके, ऐसी सामर्थ्य, उसका नाम सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति। देखिए, दृश्य शक्ति में देखने की बात कही थी, ज्ञान शक्ति में जानने की बात कही थी, सर्वदर्शित्व में सबको देखने और सर्वज्ञत्व में सबको जानने की बात कही जा रही है। माने जानने देखने की शक्ति तो है बड़ी जी, लेकिन सबको देखने और सबको जानने की एक अलग शक्ति है। उस शक्ति का नाम सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है। अच्छा, सबको देखे एक साथ, सबको देखने में थोड़ा यार क्लियरिटी तो नहीं आएगी, ऐसा होता है। आप एक एक चीज को देखो तो थोड़ा क्लियर दिखता है, डीपली बात ख्याल में आती है, और सबको एक साथ में ऐसा खिचड़ी जैसा हो जाता है, कुछ नहीं समझ में आता। तुम्हें पता नहीं है आत्मा की शक्तियों के बारे में, कैसी कैसी शक्तियां हैं। एक और शक्ति है 11 नंबर की शक्ति, प्रकाश नहीं, स्वच्छत्व शक्ति। सबको जाने लेकिन किसी में मिलावट लिए हुए नहीं जाने, सबको जाने लेकिन उतनी ही क्लियरिटी से जाने जितनी क्लियरिटी से आप हाथ पे रखे हुए किसी पदार्थ को जानते हो। हाथ पे रखिए मान लीजिए कोई चीज और आपको स्पष्ट दिख रही है ना, बोले इतना ही क्लियर सारी बातों को जाने। जैसे हाथ पे रखी हुई चीज तो क्लियर दिख रही है, लेकिन उतनी क्लियर हमारे को ये हाथ की रेखाएं नहीं दिख रही है, उतनी क्लियर वो बारीक रेखाएं नहीं दिख रही है जितना क्लियर हम यहां देख पा रहे हैं। जैसे जैसे पदार्थ दूर होते चले जाते हैं वो हमारे को उतने क्लियर नहीं दिखते, लेकिन कह रहे हैं आत्मा में एक स्वच्छत्व नाम की शक्ति है। क्या निर्मलता है, क्लीन है, बिल्कुल इतना क्लियर दिखेगा, इतना क्लियर दिखेगा कि उसमें क्षेत्र की दूरी का फर्क नहीं पड़ता। हमारे छलमस्त जीवों के ज्ञान में तो क्या माइनस पॉइंट है कि यहाँ हम नजदीक वाली चीजों को अच्छे से देख पाते हैं और दूर वाली चीजों को अस्पष्ट देख पाते हैं, स्पष्ट नहीं दिखती। नजदीक में जो बुक रखी है उसके शब्द क्लियर पढ़ने में आ रहे हैं, लेकिन वहां सामने क्या लिखा है वो हमारे को स्पष्ट पढ़ने में नहीं आ रहा। वहां क्या लिखा हुआ है बाबू भाई की फोटो के नीचे, पढ़ने में नहीं आ रहा हमारे को। कि आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है,
कह रहे हैं सारे जगत के पदार्थ, लोकालोक के पदार्थ, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। ये प्रभु का केवल ज्ञान अंदाजा लगाने के लिए है कि वैसी सर्वज्ञत्व शक्ति मुझ में वर्तमान में मौजूद है। देखना है भगवान के केवल ज्ञान को, क्योंकि भगवान के केवल ज्ञान को देख करके हमें अपनी सर्वज्ञत्व शक्ति का अंदाजा लगेगा कि मेरी ये सर्वज्ञ शक्ति किस प्रकार की है। देखा उनको, उनकी सर्वज्ञता के बारे में हमने देखा, उनके केवल ज्ञान के स्वरूप को पढ़ा हमने, और फिर उस केवल ज्ञान के स्वरूप को पढ़कर अमृत चंद्राचार्य की इन पंक्तियों को देखकर हमें पता लगा, ओहो ऐसी सर्वज्ञत्व शक्ति मेरे में है। और सर्वज्ञत्व शक्ति होते हुए भी सबको अकेले जानने मात्र की बात नहीं है, सबको पृथक पृथक लिए जानना, सबको भिन्नता लिए हुए जानना। जैसे हमारे को आज वर्तमान क्लियर दिख रहा है, ऐसे हमारे को 10 साल पुरानी बातें क्लियर नहीं दिख रही है, क्योंकि स्वच्छत्व शक्ति का विकास नहीं है। अभी हमारे को 50 साल पहले की बातें बोले अनक्लियर है, और 200 साल पहले की बात करो तो माने जैसे जैसे टाइम ज्यादा बढ़ता चला जाता है। हम आपसे पूछें कल शाम को क्या खाया था, तो आपके ज्ञान में है। और हम आपसे पूछें कि आज से 15 दिन पहले आपके घर में कौन सी सब्जी बनी थी, बोलो बता सकते हैं आप? 18 तारीख को कौन सी सब्जी बनी थी, 18 अक्टूबर को? ये कैसी बात कर रहे हो, हम तो नहीं बता सकते। तो जैसे जैसे काल बढ़ता चला जाता है वो स्वच्छता नहीं ख्याल में आती, लेकिन एक स्वच्छत्व शक्ति ऐसी है जो अनादिकाल पुरानी बातों को भी, कोड़ा कोड़ी सागर पुरानी बातों को भी, कल्प काल पुरानी बातों को भी वर्तमान में जैसा क्लियर देखता है उस तरह से क्लियर देख सके, जान सके, ऐसी एक शक्ति मुझ में वर्तमान में मौजूद है। उस शक्ति का नाम है स्वच्छत्व शक्ति। बराबर 11 हुई? हाँ बिल्कुल ऐसा ही। तो अभी क्या कह रहे हैं, स्वच्छत्व शक्ति के बाद में भी फिर प्रश्न खड़ा हो गया दिमाग में, यार देखो पंडित जी सबको तो जान रहा है, अपने आप को जान पाएगा कि नहीं? जब हमने यहाँ इतनी शक्तियों की बात कही, जब हम सर्वदर्शित्व की बात कर चुके, सर्वज्ञत्व की बात कर चुके, स्वच्छत्व शक्ति की बात कर चुके, तो ये प्रश्न उठना बिल्कुल स्वाभाविक है हमारे चित्त में कि भाई सबको तो जानता है, लेकिन कहीं आपको इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाए कि सबको जाने और अपने आप को नहीं जान पाए, दिया तले अंधेरा। तो एक और शक्ति कही, उस शक्ति का नाम यहां कहा प्रकाश शक्ति। कौन सी शक्ति है? प्रकाश शक्ति। ये कैसी है प्रकाश शक्ति? बड़ा गजब का स्वरूप है प्रकाश शक्ति। आप सोचो यदि ये प्रकाश शक्ति न होती तो ये क्या है, भगवान आत्मा सबको तो जानता लेकिन अपने आप को नहीं जानता। अपने आप को जान सके, स्वरूप बतलाया यहां, स्वयं प्रकाशमान विशद स्वसंवित्तिमयी प्रकाश शक्ति। स्वसंवित्तिमयी, अपने आप का वेदन, अपने आप का अनुभव, स्वसंवेदन, प्रकाश शक्ति का काम है। बोलो कितना स्पष्ट प्रकाशमान स्वसंवेदन से आत्मा का अनुभव कर सके, मैं अपने आप को जान सकूं। अरे लोकालोक के पदार्थों को जानने की सामर्थ्य तो है ही, लेकिन लोकालोक को जानते हुए भी मेरे ज्ञान में मेरा आत्मा प्रकाशित हो सके, ऐसी सामर्थ्य भी मेरे में है। ये प्रकाश शक्ति पुकार पुकार करके ये कह रही है तुम आत्मा का अनुभव कर सकते हो, ऐसी शक्ति है तुम्हारे में। कई लोगों को लगता है पंडित जी मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकता आत्मा का अनुभव, मेरे लिए बहुत कठिन काम है, आत्मा का अनुभव तो अपने से तो नहीं होगा, मैं बहुत माथा मार लिया अपने, अपने से तो नहीं होगा। अरे तेरे से नहीं होगा, तेरे में प्रकाश शक्ति है, स्वयं संवेदन वही है, अपने आत्मा का अनुभव कर सकता है, स्वयं का संवेदन कर सकता है, अपने आत्मा में लीन हो सकता है, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन कर सकता है, तेरे ज्ञान का विषय तेरा ज्ञायक भगवान आत्मा बन सकता है। ऐसी पावर है, तू उस पावर को पहचानता नहीं है, इसलिए समझता है मेरे से नहीं हो सकता। कर सकते हो आप, अनुभव कर सकते हो। ये ज्ञायक भगवान आत्मा अनुभूति का विषय बन सकता है, अनुभव का विषय बन सके, ऐसी योग्यता, ऐसी शक्ति, ऐसी पावर, मैं स्वयं अपने अनुभव का विषय बन सकूं, उसका नाम प्रकाश नाम की शक्ति है।
क्लियर हुई प्रकाश शक्ति। चलो इस प्रकाश के बाद में क्या कहते हैं? स्वच्छता शक्ति में जानना कौन है? स्वच्छता शक्ति जानते हैं कि ज्ञान शक्ति जानते हैं? जानने का काम ज्ञान का है, लेकिन उस ज्ञान में किस तरह से जाने ये स्वच्छत्व शक्ति का काम है। ज्ञान में स्वच्छत्व शक्ति का रूप और स्वच्छत्व शक्ति में ज्ञान शक्ति का रूप। देखो भाई, ये स्वच्छत्व शक्ति का चमत्कार दिखाता हूं आपको। ये स्वच्छत्व शक्ति है, इस स्वच्छत्व शक्ति का रूप अकेले ज्ञान में ही नहीं है, इस स्वच्छत्व शक्ति का रूप दर्शन में भी है, इस स्वच्छत्व शक्ति का रूप चारित्र में भी है, इस स्वच्छत्व शक्ति का रूप सुख में भी है, इस स्वच्छत्व शक्ति का रूप अन्य अनंत गुणों में है। तो क्या मतलब कि मतलब ये कि जब स्वच्छत्व शक्ति का पूरी तरह से विकास होता है तो आत्मा में रहने वाले अनंत गुण पूर्ण विकसित और निर्मल रूप से होकर के परिणमन करते हैं। सब में स्वच्छता आ जाती है, सब में क्लियरिटी आ जाती है, क्रिस्टल क्लियर है ना, ऐसा क्लियर हो जाता है, बिल्कुल सारी बातें दिखेगी, स्पष्ट दिखेगी। ये स्वरूप है इसका स्वच्छत्व शक्ति का। सारी चीजें दिखे, ये बात तो ख्याल में आ रही है, सारी चीजें दिखे तो कहा नहीं नहीं, सबके साथ साथ में खुद भी दिखे प्रकाश। सबको देखने में इतना मजबूर हो जाता है ये जीव कि अपने आप को देखने की इसको फुर्सत ही नहीं होती है, लेकिन सबके साथ साथ में अपने आप को भी देख सके, ऐसी शक्ति का नाम प्रकाश शक्ति। अच्छा, सबको देख पाऊंगा, ऐसी शक्ति है, सबको जान पाऊंगा, तो ऐसी शक्ति का विकास होगा क्या कभी? अभी तो नहीं जान पा रहा हूं। आप जिन शक्तियों की चर्चा कर रहे हो, ये सारी शक्तियां हमारे को ऐसी लग रही है पंडित जी कि बस पड़ी है, जैसे सुमेरु पर्वत के नीचे वाले सोने की तरह दबी है। अब जाने क्या होगा है? अभी ये दबी रहे तो मजा नहीं आता है ना, ऐसे दबी हुई में। कह रहे सुनो 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 भाई, एक असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति है, शक्ति नंबर 13 है, 13 नंबर की शक्ति। असंकुचित, असंकुचित शब्द देखना क्या कह रहे हैं, असंकुचित, संकुचित नहीं होना और विकासत्व। माने ये जो शक्तियां कही जा रही है, इन शक्तियों का अल्प नहीं पूरी तरह से विकास हो सके, ऐसी पावर मेरे में मौजूद है। ये सर्वज्ञत्व शक्ति ये पूरी तरह से विकसित होकर के मुझ में प्रकट हो सके, ऐसी शक्ति मुझ में है। सर्वदर्शित्व शक्ति प्रकट हो सकती है पूरे विकास के साथ। ये सुख शक्ति अनंत सुख रूप से परिणमित होकर के अतीन्द्रिय आनंद, अनंत अतीन्द्रिय आनंद को प्रकट कर सके, ऐसी शक्ति मेरे में है। इस शक्ति का नाम असंकुचित विकासत्व है। क्षेत्र से बाधित नहीं हुए, काल से बाधित नहीं हुए, अमर्यादित, अमर्यादित अनंत आनंद का उपभोग करे, अमर्यादित अनंत ज्ञान का उपभोग करे, अमर्यादित अनंत सुख का उपभोग करे, ऐसी शक्ति है। क्या गजब होगा बोलो। लिमिटेशन नहीं है, आपके लिए खजाने खोल दिए गए हैं, चाहो जितना ले लो। ये ऐसी है असंकुचित विकासत्व। इतना विकास कर लिया, इतना विकास हो सकता है जिस विकास की कोई सीमा नहीं। चिद विलास का चिद विलास, विलास आत्मिका, चित्त विलास आत्मिका। देखो आप, चैतन्य विलास से सहित क्षेत्र कालान्वचिन्न, क्षेत्र काल अवचिन्न चित्त विलास आत्मिका असंकुचित विकासत्व शक्ति। क्या अमर्यादित चैतन्य विलास से सहित अनवचिन्न, छिन्न भिन्न नहीं है, छेदन भेदन नहीं है, उसमें खंड नहीं पड़ता, उसकी धारा में कहीं भंग नहीं पड़ता। अविच्छिन्न रूप से क्षेत्र और काल ऐसे अमर्यादित लेकर के जो जाने, देखे और अपने समस्त गुणों का विकास हो सके। क्योंकि शक्तियों की चर्चा करने के बावजूद भी ये कहता है कि नहीं नहीं, फिर भी हो नहीं पाएगा मेरे से, भले ही मेरे में शक्ति हो, आप कह रहे हो, लेकिन फिर भी मैं कर नहीं पाऊंगा। ऐसा होता है। आपने कहा आप में बहुत शक्ति है, आप कर है शक्ति, मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं भी कर नहीं पाऊंगा। अरे कर सकता है, इसका नाम असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति है। हाँ, लेकिन देखो ऐसी शक्तियां मुझ में है, ऐसी शक्तियां सब में है, तो कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात कहे, क्या बात कहे कि साहब ये जो बातें आप कह रहे हो, तो कोई तो कारण होगा इन शक्तियों का,
कैसे प्रकट होगी? या मैं किसी और का कारण हूं, ऐसी कोई शक्ति हो? नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? किसके कारण की बात कर रहे हो? कौन सी शक्तियों की बात कर रहे हो? ये कह रहे हैं अकार्य कारणत्व। मैं किसी का कारण नहीं और कोई मेरा कार्य नहीं। अनंत निरपेक्षता, अकार्य कारणत्व शक्ति। मैं किसी का कारण नहीं हूं, मैं किसी के सुख दुख का कारण नहीं, कोई दूसरा मेरे सुख दुख का कारण नहीं। मैं किसी का कार्य नहीं और कोई मेरा कार्य नहीं। अकार्य और कार्य और अकारण। अ माने नहीं, कार्य, कार्य भी नहीं है, और अकारण, कारण भी नहीं। किसी का कार्य भी नहीं और किसी का कारण भी नहीं। अकार्य और अकारणत्व, कैसी शक्तियां हैं? ये कितनी निश्चिंतता आती है इन शक्तियों को देखने से। मेरे सुख के लिए कोई कारण नहीं है, मुझे सुखी होने के लिए किसी दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझ में अकार्य कारणत्व शक्ति है। मैं किसी का काम नहीं हूं, मेरा सुख किसी दूसरे से प्रकट हो जाए ऐसा नहीं है। अकार्य कारणत्व माने इन शब्दों को ही आप 10 बार बोलो तो वो स्वरूप क्या होने लग जाता है। अकार्य कारणत्व। ये साहब फिर भी, अरे साहब ये मुझे बहुत दुखी करता है, ये मुझे बहुत परेशान। अकार्य कारणत्व, खत्म, झगड़ा मिट गया, टेंशन फ्री हो गए। ये मुझे बहुत परेशान करता है कि तेरी परेशानी का कारण पर में नहीं है, अकार्य कारण। तेरे दुख का कारण कहीं पर में नहीं, तेरा दुख का कारण तो नहीं है लेकिन सुखी तो होऊंगा ना पर से, क्या कार्य कारणत्व। यदि दुख का कारण बाहर में नहीं है तो सुख का कारण भी कहीं बाहर में नहीं। अकार्य कारणत्व नाम की शक्ति, कैसा स्वरूप बतलाया है। आगे बढ़े अपन। अकार्य कारणत्व के बारे में क्या कहते हैं? परिणम्य परिणामकत्व नाम की शक्ति। अकार्य कारणत्व के बाद में 15 नंबर की शक्ति है परिणम्य परिणामकत्व नाम की शक्ति। देखो, अकार्य कारणत्व की एक और बात कहूं आपसे, दीनता का काम नहीं है, भय का काम नहीं है, जहां परतंत्रता नहीं है। अकार्य कारणत्व शक्ति ने अनंत स्वाधीनता का उद्घोष कर दिया। जब कोई किसी का कारण नहीं है तो किसी दूसरे की तरफ देखने की जरूरत क्या है? जब कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है तो मुझे किसी से डरने की क्या जरूरत है? भय नहीं होगा ना। कोई मेरे सुख का कारण नहीं है तो मैं किसी की तरफ दीनता से क्यों हाथ जोड़ करके, कमर झुका करके खड़ा होंगे, देखो दरिद्र बन करके। अकार्य कारणत्व नाम की शक्ति, दीनता का काम नहीं। अब कह रहे परिणम्य परिणामकत्व नाम की शक्ति, ये बड़ी गजब की शक्ति है। क्या कह रहे हैं? शक्ति के आधार पर, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति के आधार पर, कि पर का कारण और पर का कार्य तो नहीं है, ये बात तो ठीक है, पर ये आत्मा पर को जानता है और पर के द्वारा जाना जाता है। भाई कारण कार्य नहीं है ना, किसी तरह का कारण कार्य संबंध नहीं है, तो हमारे चित्त में ये बात खड़ी हो जाए तो फिर मैं जानता नहीं हूं क्या? पर को जानने का कारण नहीं हूं क्या? ये सुनो सुनो सुनो, एक परिणाम्य परिणामकत्व नाम की शक्ति है। ये परिणाम्य परिणामकत्व नाम की शक्ति के माध्यम से 4 बातें कहते हैं। 4 बातें कही परिणाम्य परिणामकत्व शक्ति के माध्यम से। देखो, पहले परिभाषा पढ़ता हूं, अमरचंद्र आचार्य क्या कह रहे हैं। 15 नंबर की शक्ति, परात्म निमित्तक, पर और आत्म दोनों, परात्म निमित्तक ज्ञेय ज्ञानाकार ग्रहण, परात्म निमित्तक ज्ञेय ज्ञानाकार ग्रहण और ग्रहण, ग्रहण और ग्रहण स्वभाव रूपा परिणाम्य परिणामकत्व शक्ति। मैं पर को जानूं, ठीक है, और मैं अपने आप को जानूं, मैं स्वयं को भी जानूं और मैं पर को भी जानूं, मैं पर के माध्यम से जाना जाऊं, पर मुझे जान सके, ऐसी शक्ति है परिणाम्य परिणामकत्व शक्ति। 4 बातें कहते हैं इसके अंदर। पहला तो स्वयं को जानना, 4 बातें कही परिणाम्य परिणामकत्व में। स्वयं को जानना नंबर 1, पर को जानना नंबर 2, फिर तीसरा स्वयं के द्वारा जानने में आना, स्वयं को जानना
और पर को जानना, ये तो विषय, ठीक है ना। अब विषय करने वाला कौन? बोले स्वयं के द्वारा विषय किया जा सके और पर के द्वारा भी विषय किया जा सके, ऐसी चार बातें। मैं स्वयं को जान सकूं और पर को जान सकूं, स्वयं को जानना और पर को जानना, स्वयं के द्वारा जानना और पर के द्वारा जानना, ऐसी एक शक्ति है। उस शक्ति का नाम परिणाम्य परिणाम तत्व शक्ति है। और इन अनंत शक्तियों में से एक अंतिम शक्ति जिसकी चर्चा आपने कभी करनी है, इसका नाम है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। देखो चर्चा भी कहाँ संपन्न हो रही है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति क्या क्या मतलब, खूब चर्चा चलती है इसकी। तो प्रवचनों में त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, कि किसी विद्वान के प्रवचन में सुन लोगे आप, 16वें नंबर की शक्ति है अपने में, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। क्या मतलब? त्याग माने छोड़ना, उपादान माने ग्रहण करना, त्याग उपादान और बोले शून्यत्व। क्या कहा? त्याग और उपादान माने छोड़ना और ग्रहण करना, बोले शून्य माने इसकी जरूरत नहीं है। कि क्या मतलब? कि त्याग की भी जरूरत नहीं है और ग्रहण करने की भी जरूरत नहीं है। कि क्यों? किसी के पास में ज्यादा होता है ना तो वो दान देता है, किसी के पास में खूब होता है ना तो वो दूसरे को देता है। तो साहब मेरे पास में इतना ज्यादा नहीं है कि मैं किसी को दूं, तो फिर कुछ कमी है तो ले लो ना थोड़ा सा, कि मेरे में कोई कमी नहीं है जो दूसरे से लो। माने त्याग और उपादान, ये जो दो शब्द हैं, ये इस बात को दिखा रहे हैं कि मुझ में ज्यादा होगा तो त्याग कर पाऊंगा और मुझ में कमी होगी तो मैं लेऊंगा, लेकिन मुझ में कमी नहीं है इसलिए लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मुझ में अधिकता नहीं है इसलिए देने की जरूरत नहीं है। त्याग और उपादान से शून्य। अरे भाई सब बातों में पूरा हूं मैं, अनादि अनंत अभेद अखंड प्रभु परम्परामी भाव स्वरूप, जिसे रंज मात्र पर की अपेक्षा नहीं हो, ऐसी त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का धनी है क्या है भगवान आत्मा, देह देवालय में विराजमान है। तुझे सर्वज्ञता प्रकट करने के लिए, तुझे केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए, तुझे मुक्ति की प्राप्ति के लिए, तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करने के लिए जगत की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का धनी हूं। ये ऐसी अभूतपूर्व शक्तियां हैं भाई। इन शक्तियों की यदि महिमा आएगी और शक्तियों को देखकर, शक्ति के स्वरूप को देखकर शक्तिमान की महिमा आएगी, तो ये शक्तियां प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी। शक्तियों के ज्ञान से शक्तियां प्रकट नहीं होगी, शक्तियों के श्रद्धा से शक्तियां प्रकट नहीं होगी, लेकिन शक्तियों का जो अभेद अखंड पिंड है जिसमें ये सारी शक्तियां मौजूद हैं, ऐसे अभेद अखंड ज्ञान भगवान आत्मा को देखने से ये शक्तियां अवश्य प्रकट होगी। ये सारी शक्तियां सब में मौजूद हैं, हम में भी मौजूद हैं। हम इनके स्वरूप को समझकर और अभेद अखंड शक्ति संपन्न ज्ञान भगवान आत्मा के लक्ष्य पूर्वक अपने में अनंत शक्तियां प्रकट कर सके, कर ले, इसी भावना से मैं बात को यही